हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे पेंट सेक्टर से एक स्टॉक के बारे में और जानेंगे कि कंपनी किन किन प्रोडक्ट्स में जो है डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और उसको देखते हुए स्टॉक का क्या टारगेट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी का नाम है शालीमार पेंट। शालीमार पेंट के बारे में अगर बात करी जाए तो बहुत ही कम इसकी जो है मार्केट कैप है कंपनी की। और बहुत मतलब काफी समय से, अगर पिछले 5 साल की अगर बात करी जाए तो लॉस मेकिंग कंपनी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी थोड़ा कुछ इसमें एक पॉजिटिव साइन धीरे धीरे करके जो है देखने को मिल रहा है मैनेजमेंट की तरफ से। जैसा मुझे लग रहा है, अगर ऐसा होता है तो ये कंपनी भी पॉसिबिलिटी है कि ये कंपनी भी जो है लॉस से एक प्रॉफिट में आती हुई दिखे। क्योंकि जिस तरीके से कोविड के समय में जिस तरीके से मार्केट में और काफी कंपनी जो है जिन्होंने समझा है कि अपने आप को किस तरीके से जो है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करना है, किस तरीके से कॉस्ट को जो है कटिंग करनी है, कहाँ पे जो है हम अपनी कॉस्ट को जो है बचा सकते हैं, किस तरीके से जो है हम प्रॉफिट में आ सकते हैं, इन्होंने भी जरूर जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग की होगी। इस बार की अगर बात करी जाए क्वार्टर की, तो मोस्टली ऊपर से लेके नीचे तक की मोस्टली जितनी भी कंपनीज हैं सारी की सारी जो है ईयर टू ईयर जो है डाउन गए हैं उनके प्रॉफिट। क्वार्टर क्वार्टर भी जो है प्रॉफिट डाउन गए हैं। और क्रूड ऑयल की वजह से थोड़ा ये है कि इनके जो रॉ मटेरियल में जो प्राइस इन्फ्लेशन हुआ है उसकी वजह से एक अच्छी खासी जो है मार पड़ी है प्रॉफिटेबिलिटी पर। शालीमार पेंट की अगर बात करें तो बहुत ही कम जो है ये स्टॉक जो है चर्चा में आता है। और हालाँकि मोस्टली जो पेंट के जो स्टॉक जो जाने जाते हैं वो एशियन पेंट, बर्जर पेंट और इंडिगो पेंट जस्ट लाइक। और इन की जो स्टॉक्स हैं इन्हीं की जो है ज़्यादा चर्चा होती है। इस स्टॉक की जो है बहुत ही कम चर्चा जो है होती है। और 5 साल से हालाँकि इनका रिकॉर्ड भी कुछ ख़ास नहीं है, नहीं अच्छा रहा है। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आगे आने वाले कुछ 1-2 साल के अंदर ये कंपनी भी कुछ जो है काम करके दिखा सके। कुछ अच्छा कुछ एक वे जो है इसका भी निकल के आ सके। तो यहाँ पे जो है इनके प्रोडक्ट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो होम ओनर्स के रिलेटेड भी जो है प्रोडक्ट है। और प्रोफेशनल्स एंड इंडस्ट्रियल्स के लिए तो इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेटल, वुड एंड फ्लोर सारी की सारी कैटेगरी, सारे के सारे सेगमेंट्स के इनके पास में जो है प्रोडक्ट मौजूद है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कंपनी की जो है प्रेजेंटेशन जो है मैं आपके सामने रखूंगा। काफी पुरानी कंपनी है, अगर बात करी जाए तो काफी पुरानी कंपनी है शालीमार पेंट। 100 ईयर से ज्यादा का जो है कंपनी जो है एक ब्रांड है इनका शालीमार का। और सबसे बड़ी बात क्या है, 69,000 किलो लीटर प्रोडक्शन पर एनम की इनकी जो है कैपेसिटी है। एंड साथ के साथ देखेंगे तो 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इनके पास में मौजूद है। एंड 30 प्लस इनके पास में डिपो जो है मौजूद है। 5300 प्लस इनके जो है डीलर नेटवर्क है इनका अक्रॉस द कंट्री। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है डेकोरेटिव एंड इंडस्ट्रियल पेंट्स के अंदर। 500 प्लस एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है। 2 R&D सेंटर्स हैं इनके पेंट इनोवेशन में। तो यहाँ पे अगर जर्नी की बात करी जाए तो काफी पुरानी कंपनी है। 100 ईयर्स की जो है इनको अगर बात करी जाए तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो जिस हिसाब से लेकिन ये कंपनी जो चलनी चाहिए थी उस हिसाब से हालांकि इस कंपनी में जो है परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है। और प्रोडक्ट की अगर बात करी जाए तो डेकोरेटिव पेंट और इंडस्ट्रियल पेंट में जो है कंपनी वर्क करती है। और डेकोरेटिव पेंट स्ट्रेटेजी अगर गोइंग फॉरवर्ड की अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि कंपनी प्रोग्रेस ओवर लास्ट ईयर, कॉस्ट रिडक्शन, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वेंडर डेवलपमेंट। तो वेंडर डेवलपमेंट मतलब न्यूअर रॉ मटेरियल एवेल्यूएटेड एंड अप्रूव्ड, क्वालिटी अपग्रेडेशन, तो इन पे जो है कंपनी वर्कआउट कर रही है। और आने वाले टाइम में जो है इसको एक फोकस में लाती हुई दिखेगी, इससे प्रोग्रेस इनकी बढ़ती हुई दिखेगी। फोकस कर रहे हैं एरिया हैविंग सिग्निफिकेंट प्रेजेंस, फोकस है इनका स्मॉलर टीयर 3 एंड 4 टाउन्स एंड रूरल एरिया, क्योंकि उधर के एरिया में इस तरीके के पेंट जो मतलब थोड़े सस्ते होते हैं उनकी मतलब एक ज्यादा डिमांड जो है रहती है। प्रीमियम इमल्सन सेल्स स्केलिंग, सर्विस इंप्रूवमेंट स्पेशली सप्लाई। एंड इंडस्ट्रियल पेंट की अगर बात करें तो स्ट्रेटेजी गोइंग अहेड, इसमें भी जो है मार्केट एक्सपेंशन, कस्टमर एक्सपेंशन, प्रोडक्ट एक्सपेंशन एंड ब्रांड एक्सपेंशन पे जो है फोकस कंपनी जो है दे रही है इसमें भी। एंड यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इनकी जो इम्प्रूव सप्लाई चेन मैनेजमेंट की अगर बात करें तो फिनिश्ड गुड, कॉस्ट मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विसेज की अगर बात करें तो चैलेंजेस ये क्या फेस कर रहे हैं। तो फिनिश्ड गुड की अगर बात करी जाए तो यूज सिंपल फोरकास्टिंग मॉडल टू प्लान टू प्रोड्यूस finished good, distribution done through conventional method, higher inventory days।
तो हायर इन्वेंट्री डेज जो है ज़्यादा रहने की वजह से मतलब माल जो है एक ज़्यादा समय तक जो है पड़ा रहता है, तो उसकी वजह से क्या है कि पैसा जल्दी घूम नहीं पाता है। तो हायर इन्वेंट्री होने की वजह से थोड़ा-सा एक तो ये प्रॉब्लम रहती है, कॉस्ट मैनेजमेंट की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हाई सप्लाई चेन मैनेजमेंट कॉस्ट जो है आती है, डीलिंग विद मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर thus overlapping and higher cost। तो और सबसे बड़ी बात कस्टमर सर्विस की अगर बात करी जाए तो पुअर ऑर्डर मैनेजमेंट है, स्कोप टू इम्प्रूव डिस्पैच एफिशिएंसी, इनएफिशिएंट डिलीवरी सिस्टम। एक्शन टेकन क्या लिया गया है, इन्होंने जो एक्शन भी जो है कुछ लिए हैं। शिफ्टेड टू रिप्लेनिशमेंट मॉडल, आइडेंटिफाइंग द रिडक्टेंट प्रोडक्ट एंड एडजस्टिंग एंड डिसकंटिन्यूइंग द लॉस मेकिंग प्रोडक्ट। तो जो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है और जो रिडक्टेंट प्रोडक्ट हैं उनको जो है ये डिसकंटिन्यू करने की जो है सोच रहे हैं। रीडिजाइन करेंगे अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, फिनिश्ड गुड इन्वेंटरी रिड्यूस करेंगे 40 टू 45%। और कॉस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से जो है करते हुए दिखेंगे, ये चेंज करेंगे अपना प्रोडक्शन एंड सेल्स मॉडल अलोंग विद कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी, हेल्प रिड्यूस सप्लाई चेन मैनेजमेंट कॉस्ट, इंप्रूव करेंगे अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी अलोंग विद द प्रोसेस इंप्रूवमेंट, डिप्लॉय करेंगे ओन एंड फिक्स्ड व्हीकल्स। तो ये काफी अच्छा खासा रहेगा। तो जब डिप्लॉय करेंगे तो अपने ओन एंड फिक्स व्हीकल्स तो वो ज्यादा अच्छे खासी रहेगा, जिससे कि मतलब इनकी जो एक कॉस्ट जो है वो बचेगी आने वाले टाइम में सप्लाई में। एसएलए विद इंटरनल कस्टमर, डेली रिव्यू प्रोसेस, स्टॉक्स एक्यूरेसी, तो जिससे कस्टमर सर्विसेज भी इनकी जो है ठीक होती हुई दिखेगी। गोइंग अहेड, आगे का कैसे सोच रहे हैं, बैच मैनेजमेंट करेंगे, लिक्विडेट नॉन मूविंग फिनिश्ड गुड, reduce MTU stock debt, and cost management में working towards reducing supply chain management cost further through vertical space utilization, in transit damage to be controlled further, and customer service more own and fixed vehicle होंगे, expand करेंगे अपने footprint, process strengthening and ई संवाद। तो धीरे धीरे करके मतलब जिस तरीके से इन्होंने ये एक्शन दिए हैं, अब ये हालांकि ये ओनली जस्ट लिखने के लिए मतलब ये अगर बनाई गई है प्रेजेंटेशन, तो फिर तो मार्केट अपने आप दिखाई देगी, जो है स्टॉक अपने आप ही जो है बता देगा कि ये चलने वाला नहीं है। लेकिन अगर इस पे भरोसा किया जाए, अगर ये एक्शन वाकई में अगर ये कंपनी ऐसा आगे लेगी, और जिस तरीके से मुझे लग रहा है मैनेजमेंट का थोड़ा-सा दिमाग है, इसको देखते हुए कि आगे, क्योंकि जिस तरीके की 100 सालों की जो पैठ है, 100 सालों की एक जो फ़ोकस है और एक विश्वास है, मुझे लगता है कि मैनेजमेंट इसको ज़रूर जो है एक अपॉर्च्युनिटी समझ के जो है इसको ग्रैब करने की कोशिश जो है करती हुई दिखेगी। तो मुझे लगता है कि आगे इन पे जो है एक्शन ज़रूर जो है लिया जाना चाहिए, जो भी ये चैलेंजेस जो फेस जो कर रहे हैं, उससे काफ़ी कुछ जो है इनको फ़ायदा देखने को मिलेगा और मिलना भी चाहिए। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो पॉजिटिव आउटकम है ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे। तो धीरे-धीरे करके मुझे लगता है कि कंपनी जो है एक स्ट्रेटजी जो ये बना रही है, मुझे लगता है उससे एक फायदा देखने को ज़रूर मिलना चाहिए। स्ट्रेटजी गोइंग अहेड, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, तो मतलब लॉन्च करेगी अपने न्यूअर प्रोडक्ट एज़ पर मार्केट डिमांड एंड कंटीन्यूअसली इंप्रूविंग द सर्विसेबिलिटी। तो उसकी वजह से भी जो है कंपनी को एक फायदा जो है आने वाले टाइम में देखने को मिलना चाहिए। बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी जो है ये सोच रहे हैं, तो एक्सप्लोर करेंगे अपनी पॉसिबिलिटी और एंटर करेंगे सैनिटरी वेयर कैटेगरी के अंदर। तो सैनिटरी वेयर कैटेगरी के अंदर जो है लॉन्च करेंगे ये पायलट प्रोजेक्ट हिमाचल एंड चंडीगढ़ के अंदर। तो ये जो है आगे फाइनेंशियल ईयर FY22 में ये डिसाइड करेंगे नेशनल लेवल एक्सपेंशन, एंड उसके हिसाब से जो है ये देखेंगे कि स्कोप क्या है प्रोजेक्ट का इसका, एंड विल हैव कॉम्प्रिहेंसिव रेस इन बाथ फिटिंग्स एंड एसेसरीज के अंदर, पोर्टफोलियो टू ऐड ऑन टू the existing range of products being offered to the distribution channel to aid in improving ROI। तो पेंट के तो इनके पास में नेटवर्क एक अच्छा खासा है ही है। तो धीरे-धीरे क्या है कि सैनिटरी वेयर में भी जो है ये रूरल का एरिया जो है पकड़ते हुए नज़र आएँगे। तो मुझे लगता है कि उससे एक आगे इनको एक फ़ायदा तो मिलना चाहिए। फ़ायदा, क्योंकि मार्केट एक सैनिटरी वेयर की भी अगर मार्केट की अगर बात करी जाए तो एक अच्छी खासी मार्केट है सैनिटरी वेयर की, और कंपनी जो एक ये नया कदम जो उठा रही है, पॉसिबिलिटी है कि मतलब यहाँ से एक अच्छी खासी जो है इनको ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए। तो जिस तरीके का जो है ये आगे एक कदम जो उठाने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि उसको देखते हुए पैसा जो है इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब हालाँकि कंपनी तो हालाँकि काफ़ी समय से जो है नहीं चल रही है, वो बात सही है। लेकिन इसको देखते हुए जो है पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। होर्डिंग-वोर्डिंग भी जो है ये लगा रहे हैं, ऑफलाइन भी जो है अच्छी खासी ये अपना एक ऐड तो कर ही रहे हैं।
और ऑनलाइन भी कुछ इनके जो है मुझे लगता है आने वाले टाइम में और इनके जो है ऐड आते हुए दिखेंगे। परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए इस बार जो इन्होंने जो अपनी प्रेस रिलीज जो निकाली है और उसमें अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट की अगर बात करी जाए तो ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर रॉ मटेरियल प्राइस में जो इंक्रीजिंग जो देखने को मिला है, इंक्रीजिंग ट्रेंड, उससे जो है एक प्रॉब्लम तो जो है कंपनी को रही है। और रॉ मटेरियल की अगर बात करें जिस तरीके से ये बोल रहे हैं तो मोर देन 50% का जो है इन्फ्लेशनरी जो है ट्रेंड देखने को मिला है, शार्प इंक्रीज जो है देखने को मिला है कमोडिटी प्राइस के अंदर अक्रॉस द ग्लोब। अब रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ने से ये तो है नहीं कि मार्केट में जो है कंपनी अपना जो प्रोडक्ट जो उतार रही है वो तुरंत की तुरंत जो है उसी तरीके से अपने भी जो है प्राइस को इंक्रीज करे। ऐसे में क्या होगा कि जितनी कंपटीशन है मार्केट के अंदर उसमें जो है डिमांड उतनी हैवी नहीं है, धीरे-धीरे डिमांड भी उस तरीके से जो है बढ़ानी है। उसमें क्या है कि अगर कंपनी अपने प्राइस इंक्रीज अगर करती है तो ग्राहक वहां पे ना जाके जो है दूसरे प्रोडक्ट को जो है वो लेने लग जाएगा। तो वहां पे क्या है कि कंपटीशन भी देखना है। जब तक कोई सेम जो है कैटेगरी की कंपनी अपने प्राइस नहीं बढ़ाती है, ऐसे में ये भी प्राइस जो है बढ़ाने से जो है कतराते हैं। वो भी चीजें जो है एक मैटर करती हैं, काफी चीजें जो है मैटर करती हैं इसके अंदर। या तो ओवरऑल सेक्टर के जो जितनी कंपनी है वो धीरे-धीरे अपने प्राइसेस को बढ़ाती हैं, तो ऐसे में सब प्राइसेस जो है बढ़ाने लगते हैं। अदरवाइज एक कंपनी अपने प्राइस अगर बढ़ाएगी तो वो जो है ग्राहक दूसरी कंपनी के पास में जो है जाएगा जिसने प्राइस नहीं बढ़ाए हैं। तो रॉ मटेरियल में जो है इंक्रीमेंट यहाँ पे ये भी जो है मार दे रहा है और मोस्टली इसी कंपनी की बात नहीं है, ऑलमोस्ट अगर बात करी जाए तो इस बार के जो क्वार्टर्स जो रिजल्ट जो आए हैं मोस्टली जितनी कंपनी है ऑलमोस्ट अगर बात करी जाए तो कुछ एक दो सेक्टर्स, दो चार सेक्टर्स को छोड़ के सारी कंपनीज में जो है कमेंट्री यही सुनने को मिली है, रॉ मटेरियल के इन्फ्लेशन की वजह से इस बार के क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट ईयर ऑन ईयर भी जो है इम्पैक्ट दोनों तरीके से जो है देखने को मिला है। तो यहाँ पे फ्रेट कॉस्ट भी जो है बढ़ी है, कंटिन्यू जो है वो भी एक्सट्रीमली हाई हुई है ड्यू टू इंक्रीज इन डीजल पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइस एंड इन्फ्लेशनरी ट्रेंड उसको देखते हुए। तो इस बार जो मिस्टर अशोक गुप्ता है मैनेजिंग डायरेक्टर वो बोल रहे हैं कि वी हैव सीन अ गुड अपटिक इन वॉल्यूम्स ड्यूरिंग द पीरियड, हाउएवर there was a negative impact on the profitability due to inflationary trend and sharp increase in the commodity price which impacted the gross margin. We have also seen some disruption of the supply chain part of the business and hence increased expense in the term of freight and transportation cost. The ops said such a huge impact company to conscious efforts and terms and reasoning the product mix and selling price। तो उसको देखते हुए जो है कंपनी जो है आगे सैनिटरी वेयर के जो प्रोडक्ट की तरफ जो है आगे अपना एक रुख जो कर रही है, पॉसिबिलिटी है कि उसको जो है मार्केट एक पॉजिटिव जो है लेके चल सकती है। और जिस तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जिस तरीके से जो है कॉन्सेंट्रेट करने की जो बात कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आगे जो है कंपनी कुछ करके दिखाए और कुछ करके जो है दिखा सकती है। तो शालीमार पेंट की अगर बात करें तो फंडामेंटली अगर बात करें जिस तरीके से कंपनी जो है सैनिटरी वेयर में भी उतरना चाह रही है और पेंट का तो इनका जो है अच्छा खासा बिजनेस है ही, हालांकि लॉस मेकिंग है, अभी तक तो लॉस मेकिंग है। और अभी तक लॉस मेकिंग है इसलिए प्राइस भी उसी तरीके का जो है मिल रहा है स्टॉक का। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और नीचे दिए गए मेंबरशिप प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप हमें मेल या कॉल करके पता कर सकते हैं या डायरेक्टली आप टेलीग्राम चैनल से भी जो है हमारे जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर बात करी जाए स्टॉक के चार्ट पैटर्न की, तो स्टॉक का चार्ट अगर आप देखेंगे तो हालांकि जब ये स्टॉक जो है लॉन्च भी हुआ था वो तो उसके बाद भी काफी समय तक जो है ये नीचे ही पड़ा रहा। उसके बाद में इसने परफॉर्मेंस हालांकि दिखाई है और लेकिन काफी कंसोलिडेशन भी जो है इसने किया है। ये कंसोलिडेशन वाली परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक अच्छे खासा इसने अपसाइड दिखाया, फिर बहुत ही ज्यादा डाउन ट्रेंड में रहा है। तो कुछ खास इसकी परफॉर्मेंस नहीं रही है जब से ये जो है लिस्ट हुआ है स्टॉक। लेकिन अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो है अभी भी जो है अपने ये बेयरिश ट्रेंड में ही है। होपफुली जिस तरीके से जो है रिजल्ट आए हैं तो उस तरीके से जो है इसकी पॉसिबिलिटी उसी तरीके से जो है इसका चार्ट पैटर्न भी जो है बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये वाली जो कैंडल देखेंगे, पॉसिबिलिटी लग रही है कि इन्वेस्टर को जो है यहाँ पे एक एक जो है उनका मन बन रहा है इसको बाइंग करने का। तो यहाँ पे जो है बाइंग एक देखने को मिल रही है। नीचे की अगर बात करें तो एक स्टॉप लॉस जो है लगना चाहिए ये वाला जो एरिया है, इसके बिल्कुल जो है लो पॉइंट का। तो लो की अगर बात करें तो इसका जो लो जो बन रहा है वो करीब 83 का है। 83 का एक बेस प्राइस मान के
83 का एक स्टॉप लॉस रख के आप जो है इस स्टॉक के अंदर जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से, क्योंकि ये मंथ ऑन मंथ का काम नहीं है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जैसे जैसे मैनेजमेंट की कमेंट्री, जैसे जैसे मैनेजमेंट का जो है स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, जैसे जैसे मैनेजमेंट का जो है कॉन्फिडेंस, जैसे जैसे मैनेजमेंट की जो है एक एक्विजिशन जो है, एग्जीक्यूशन जो है आगे देखने को मिलेगी, वो आपको जो है पॉसिबिलिटी जो है देगी, वो पॉजिटिविटी देगी। क्वार्टर क्वार्टर के हिसाब का जो है ये स्टॉक है। यहाँ पे जो है आपको 83 का एक स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक में जरूर, क्योंकि स्टॉक जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखा रहा है कुछ महीनों से, मुझे लगता है कि यहाँ से जो है इसकी परफॉर्मेंस सुधरती हुई दिखनी चाहिए। और सैनिटरी वेयर का भी जो है ये ऐड कर रहे हैं इस बिजनेस। मुझे लगता है कि आने वाले, अगर आप इसको 1 से 1.5 साल के लिए अगर अपना एक सोच अगर आप रख रहे हैं, तो यहाँ से ये स्टॉक अगर बढ़िया परफॉर्मेंस अगर इसकी आती है, तो ये स्टॉक डबल होने में भी ज्यादा समय नहीं लगाएगा। अगर परफॉर्मेंस अगर इसकी सुधरती है और वाकई में जैसा मैनेजमेंट बोल रहा है, आने वाले 1 साल के अंदर अगर ये परफॉर्म करके दिखाता है उस लेवल के हिसाब से, तो यहाँ से डबल होने में भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इस स्टॉक की, अगर बात करी जाए तो। मतलब रिवार्ड अच्छा खासा है, बात अगर करी जाए तो। आपको 83 का इसमें जो स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए और थोड़ा लॉन्ग वे में ही सोचना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट जिस तरीके से बोल रहा है, आने वाले 2-4 क्वार्टर इसको जो है देने चाहिए कि वाकई में ये इस तरीके का जो है परफॉर्म कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। हालांकि काफी समय से जो है कंपनी इस तरीके की जो है बातचीत करती है, ऐसी बात नहीं है हर बार हर क्वार्टर में जो है ऐसे ही जो है बोलने को या सुनने को मिलता है। लेकिन आगे थोड़ा सा टाइम और देना चाहिए कि अगर ये जैसे सैनिटरी वेयर की जो बात जो कही जा रही है, ये वाला बिजनेस वाकई में ये लॉन्च करेंगे आने वाले टाइम में, और उसको अगर परफॉर्म अगर सही से अगर करते हैं उस पर, और साथ के साथ पेंट पे भी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से कुछ एक बेटर चांस बनेंगे। अदरवाइज 83 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगाइए आप, कोई प्रॉब्लम है नहीं। वहां तक अगर मान के चलो उसके नीचे स्टॉक जाता है तो आप सेल आउट कर सकते हैं। एक रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है कि एक मतलब बहुत ही अच्छा खासा एक रिस्क रिवार्ड रेशो जो कि इस स्टॉक के अंदर जो है बनता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे अगर बात करी जाए तो स्टॉक के मैं आपके सामने कुछ और परफॉर्मेंस जो है रखता हूँ। इसके फंडामेंटल तो माइनस में है, ईपीएस ज्यादा खास इसका मार्केट कैप नहीं है, केवल 580 करोड़ के आसपास की जो है मार्केट कैप है, 2 की फेस वैल्यू है। एंड साथ के साथ अगर बात करी जाए तो यहाँ पे अगर इसका रेवेन्यू भी अगर आप देखेंगे, तो रेवेन्यू जिस तरीके से जो है प्रीवियस 5 इयर्स का अगर रेवेन्यू देखेंगे तो कुछ खास मतलब रेवेन्यू नहीं है, लेकिन वहीं के आसपास का रेवेन्यू जरूर जो है आता हुआ दिख रहा है। लॉस, कंपनी जो है लॉस में है 2017 से, और मुझे लगता है पिछले काफी सालों से जो है लॉस में ये रही होगी। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो लॉस मेकिंग कंपनी है। डेप्ट की अगर बात करें तो हालांकि डेप्ट इसने 2018 के बाद में काफी कम की है, और लेकिन यहाँ पे जो है फिर से डेप्ट जो है बढ़ती हुई दिख रही है। होपफुली हो सकता है शायद ये सैनिटरी वेयर का जो है एक्सपेंशन करने की जो बात कह रहे हैं उसकी वजह से जो है और थोड़ा डेप्ट बढ़ती हुई दिखे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है उसको देखते हुए। रेवेन्यू, यहाँ पे अगर रेवेन्यू देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर तो रेवेन्यू इनका बढ़ा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इनका जो है रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा है, तो यहाँ पे तो पॉजिटिविटी है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में देखेंगे तो लॉस है, और लॉस देखेंगे ईयर ऑन ईयर तो एक अच्छा खासा जो है लॉस और ज्यादा होता हुआ दिखा है, बढ़ता हुआ दिखा है। क्वार्टर क्वार्टर लॉस हालांकि कोई खास ज्यादा कम नहीं है, लेकिन थोड़ा कम होता हुआ दिखा है। तो ये वाला जो है ये इम्पैक्ट डालेगा आने वाले ईयर ऑन ईयर पे, क्योंकि ये वाला जो क्वार्टर है जून वाला, और ये जो सितंबर वाला जो क्वार्टर है, आने वाले 2 क्वार्टर जो है वो इम्पैक्ट डालेंगे। अब आने वाले 2 क्वार्टर देखने पड़ेंगे कि वो किस तरीके के जो है आते हैं। अगर वो लॉस ज्यादा अगर दिखाता है तो यहाँ पे जो है एक दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर का अगर रिजल्ट की अगर बात करें तो ये जिस तरीके से यहाँ पे जो लॉस जो देखने को मिल रहा है, अगर ये बढ़ता हुआ दिखा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो 2021 में आया 49 सीआर के आसपास का जो लॉस है, और यहाँ पे अगर बात करें तो 19 और 16 इन दोनों को ही मिला के करीब करीब जो है एक 35 के आसपास का जो है लॉस यहीं पे ही देखने को मिल रहा है। मतलब 49 का जो लॉस आया है पूरे साल के अंदर, यहाँ पे 39 का लॉस ये केवल 2 ही क्वार्टर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे बस यही देखने वाली बात है कि अब जो आने वाले जो 2 क्वार्टर है, वो देखने वाली बात है कि वो कितने जो है लॉस में रहने की संभावना है। होपफुली यहाँ से जो है लॉस कम होता हुआ दिखना चाहिए, और उसमें थोड़ा लॉस अगर कम होगा तो कंपैरिजन जिस तरीके से ईयर ऑन ईयर का जो निकल के आना चाहिए, वहां पे वहीं के आसपास का भी अगर लॉस आता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन पॉजिटिविटी मुझे बस ये दिख रही है कि जिस तरीके से जो है कंपनी बोल रही है, जिस तरीके से मैनेजमेंट जो है बोल रहा है, यहाँ पे फ्रेश बाइंग का एक रिस्क रिवार्ड रेशो के अगर हिसाब से देखा जाए तो एक अच्छा खासा जो है परफॉर्म ये करके दिखा सकता है।
मोस्टली देखेंगे तो पब्लिक के पास में ऑलमोस्ट होल्डिंग है, पब्लिक एंड प्रमोटर्स के पास में ही। और यहाँ पे अगर बात करी जाए तो विर्चुअस ट्रेड कॉर्प प्राइवेट लिमिटेड उनके पास में ज़्यादा होल्डिंग है। और सारिका झुनझुनवाला, इस तरीके के गौरांग झुनझुनवाला तो इस तरीके से मतलब काफ़ी जो है इसमें जुड़े हुए हैं, इस कंपनी के साथ में जो है जुड़े हुए हैं, काफ़ी प्रमोटर्स हैं इसके, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और यहाँ पे अगर बात करी जाएगी तो आरओई इनकी जो है माइनस में है, डेब्ट भी है हालाँकि कंपनी के ऊपर। एंड मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे तो प्रमोटर्स की अगर बात करेंगे तो प्रमोटर्स ने अपना धैर्य नहीं खोया है। प्रमोटर्स की मतलब देखेंगे तो होल्डिंग बिल्कुल सेम होल्डिंग है, कहीं भी जो है होल्डिंग आपको डिक्रीज़ होती हुई नहीं दिखेगी। तो एक तरीके से रिस्क रिवार्ड रेशियो के अगर हिसाब से अगर देखा जाए पेंट सेक्टर के अंदर और परफॉर्मेंस अगर आज भी देखेंगे तो करीब 10% जो है ऊपर गया है स्टॉक। हो सकता है मैनेजमेंट की कमेंट्री को सुन के और जिस तरीके से ये अपना न्यू प्लान जो कर रहे हैं सैनिटरी वेयर को देखते हुए मार्केट उसको थोड़ा पॉजिटिव ले रही हो। अब देखने वाली बात यही है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस तरीके से जो है ये परफॉर्म करती है। तो आप भी एक बार अपना एनालिसिस ज़रूर करें, उसके बाद ही स्टॉक को बाय, सेल या होल्ड करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस स्टॉक से रिलेटेड अगर आपको कोई और भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।